हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने आप को अपडेट रख सकें इस प्रैक्टिस से, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की है और स्पीकिंग की है। तो स्टार्ट करते हैं आज आर्टिकल के साथ। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द हाई सी ट्रीटी। देखो, प्रोविज़न क्या होता है, मतलब उसमें क्या विशेषताएँ हैं। प्रोविज़न है ऑफ द हाई सी ट्रीटी। हाई सीज क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है। एक तो कम पानी होता है, सैलो वाटर बोलते हैं। जहाँ पे कम उथला पानी होता है, मतलब कम गहरा होता है, सैलो वाटर बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं सैलो वाटर। सैलो वाटर, कम गहरा पानी होता है। एक होता है हाई सी, जहाँ पे ज़्यादा वाटर होता है। तो उसके बारे में बात की है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ वगैरह, जो बायोडाइवर्सिटी। बायो क्या होता है, जैव होता है। तो डाइवर्सिटी विभिन्नता, जैव विभिन्नता। बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, जो नेशनल देश का ज्यूरिस्डिक्शन का था, अधिकार, उसको बोलते हैं BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल ज्यूरिस्डिक्शन। तो उसके बारे में बात करेंगे। कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज़ अर्ज होता है किसी को, मतलब किस बोलते हैं ना कि आई विल अर्ज, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा। वो इंडिया हैज़ अर्ज द मेंबर नेशन टू स्टे डेडिकेटेड टू दी कंजर्वेशन। स्टे डेडिकेटेड मतलब रहना, स्टे रहना, डेडिकेटेड बिल्कुल आत्मसमर्पण रहना, टू दी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दी ओशन। कंजर्वेशन करना एंड प्रिजर्व करना। कंजर्व मतलब किसी चीज़ को बचा के रखना, प्रिजर्व करना, उसको संरक्षण करना, ऑफ दी ओशन एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग दी ऑनगोइंग सेशन। फरवरी मार्च 2023 में चल रहा है जो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस IGC इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस का जो 5वां सेशन चल रहा है, उसमें बात की गई कि भाई कंजर्व को, प्रिजर्व को उन्होंने अर्ज किया है इंडिया ने अलग अलग देशों को, जो भी मेंबर स्टेट हैं। तो ICG 5 ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन चल रहा है। इंडिया सपोर्टेड द हाई एम्बिशन। इंडिया ने सपोर्ट किया था, सपोर्टेड, देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। इंडिया सपोर्टेड द हाई एम्बिशन कोएलिशन। कोएलिशन क्या होता है, सहयोग होना एक दूसरे में, पार्टनरशिप होना, कोएलिशन सहयोग। फॉर द अर्ली कंक्लूजन ऑफ द इंटरनेशनल लीगली। अर्ली कंक्लूजन मतलब बहुत जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, जल्दी कोई रिजल्ट पे पहुंच जाएं। कंक्लूजन ऑफ द इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग, इंटरनेशनल है ये, और लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ BBNJ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज। तो ये क्या है, लीगली बाइंडिंग होती है। और यूनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज के जो अंडर आती है, BB बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन, ये लीगली बाइंडेड है। तो इसके अंदर जल्दी मतलब टाइमली जो है इसका कंक्लूजन के लिए इंडिया ने पूरा हाथ निभाया। की डेवलपमेंट्स क्या है, सेवरल राउंड, बहुत तरह के राउंड्स हुए ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल टास्क। इंटर मतलब हर गवर्नमेंट के बीच में, हैव बिन ऑन गोइंग सिंस 2014, हैव बिन ऑन गोइंग, तो पीछे से चले जा रहे हैं। तो हैव बिन किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव बिन ऑन गोइंग, हैज़ बिन आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हुआ है, तो किस में आता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंस कब से, सिंस या फोर आता है, इसमें सिंस 2014। सिंस क्या था, स्पेसिफिक चीज़ के लिए, फोर आता है कहीं जहाँ पे वेग चीज़ हो, कोई कन्फर्मिटी ना हो। तो 4 2014 विद द मोस्ट रिसेंट वन टेकिंग प्लेस इन फरवरी मार्च 2020, अब 23 में हुआ जो फरवरी मार्च में 2014 से टास्क चल रही है। इंडियाज़ अप्रोच टू बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इज़ दी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इसका सामंजस्य बैठा हुआ किसके साथ, विद 3 ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जो 3 ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हैं। कंजर्वेशन, एक तो कंजर्व करना चीज़ों को, सस्टेनेबल यूजेज करना, एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग होगा। BBNJ ट्रीटी आल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ हाई सीज, तो इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ हाई सीज, इज एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। तो सस्टेनेबल यूज़ करना मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएनक्लोज। तो देखो ये क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट है हाई सीज का, ट्रीटी ऑफ द हाई सीज, एंड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है ये, दूसरे देशों की या सब देशों के बीच की बात है। कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑन मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ यूएनक्लोज। BBNJ एनकम्पासिस का मतलब क्या होता है, इसमें सम्मिलित होते हैं द हाई सीज बियॉन्ड EEG और नेशनल वाटरवेज ऑफ द कंट्री। तो EEG के बाद जो हाई सीज हैं उसको बोलते हैं वाटरवेज। और देखो आपको मैं बताना चाहूँगा
कि ये अपनी बेस लाइन है, मान लो यहाँ तक बेस लाइन है, इसके आगे अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, आपका खुद की टेरिटरी का वाटर होता है। इससे आगे 12 नॉटिकल माइल्स में कंटेजियस जोन होती है, और इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उससे आगे हाई सीज होता है, मतलब जो गहरे समुंदर। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN बोलते हैं इसको, दीज एरियाज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ये एरिया हैं, अकाउंट इसका मतलब अकाउंटिंग करें तो लगभग हाफ एरिया आएगा अर्थ सरफेस का। दीज आर हार्डली रेगुलेटेड एंड आल्सो लेस्ट अंडरस्टैंड, इनको मुश्किल से रेगुलेट किया जाता है, लीस्ट इसके बारे में कम समझा गया है, और एक्सप्लोर्ड फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, इसकी बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको कम एक्सप्लोर किया गया है। ओनली 1% ऑफ दिस एरियाज आर अंडर प्रोटेक्शन, 1% ही एरिया प्रोटेक्शन के अंडर है। लॉन्च ऑफ दी वन ओशियन समिट इन फरवरी 2022, लॉन्च करना ओशियन समिट का फरवरी 2022 में द हाई एम्बिशन कोलिशन। तो हाई एम्बिशन कोलिशन जो है ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन के brings together many delegation engaged in BBNJ negotiation on a common and ambitious outcome at the highest level। तो इनको हाईएस्ट लेवल पे लेके आते हैं, डेलीगेशन एंगेज इन दी BBNJ negotiation on a common and ambitious outcome at the highest national political level। The negotiation are centered around a package of elements agreed upon in 2015 namely। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नेगोशिएशन जो हुए आर सेंटर्ड अराउंड ए पैकेज ऑफ एलिमेंट्स एग्रीड अपॉन इन 2015 namely द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूज़ करना मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन इज इन पर्टिकुलर टुगेदर एज ए होल मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन द शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। तो इस पे क्वेश्चन उठता कि भाई जो बेनिफिट कौन लेगा इनका, जो आपके बायोडाइवर्सिटी आपके जुरिसडिक्शन से बाहर है तो उसको कौन लेगा। आर बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल, एरिया के को लेके जो मैनेजमेंट टूल हैं, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूडिंग मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, जो मराइन लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट करना, नीड फॉर लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर BBNJ। तो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो BBNJ के लिए, क्या ज़रूरत है इसके लिए लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी इज एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन इज क्रिटिकल फॉर द हेल्थ ऑफ द ओशन। हेल्थ ओशन के लिए बढ़िया, ये क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है, एंड वेल बीइंग ऑफ वी कोस्टल पीपल एंड द ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लेनेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, जो नेशनल जुरिसडिक्शन से बाहर है ना, इसके न्याय से बाहर है, कंप्राइज 95% ऑफ द ओशियन, 95% ओशियन है, एंड प्रोवाइड इनवेल्यूएबल इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू ह्यूमैनिटी। ये इतने बेनिफिट देते हैं, इकोनॉमिक देता है, सोशल कल्चर देता है, साइंटिफिक देता है, फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देते हैं। हाउएवर दिस एरिया आर नाउ वल्नरेबल टू ग्रोइंग थ्रेट्स, तो यहाँ वल्नरेबल हो गए हैं ये, मतलब इन पे अटैक हो सकता है, थ्रेट्स इंक्लूडिंग पोल्यूशन होता है, यहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन होता है, ज़्यादा शोषण होता है, इम्पैक्ट्स ऑफ ऑलरेडी विजिबल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मराइन रिसोर्सेज इन द कमिंग डिकेड्स, इंक्रीजिंग डिमांड है मराइन रिसोर्सेज के लिए आगे टाइम में, जैसे फूड के लिए, खाने के लिए, मछलियों के लिए जो घेंगे होते हैं या कुछ भी होते हैं, फॉर फूड मराइन मिनरल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी थ्रेटन्स टू द एग्जैजरेट दिस प्रॉब्लम, ये इसको प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। द डीप सी फ्लोर्स, जो गहरे सी फ्लोर्स हैं, बिलीव टू बी दी हार्शेस्ट हैबिटेट, बहुत टफ हैबिटेट माना जाता है। द एक्सटेंशन प्रोसेस इज सेटिंग इन देयर। 184 स्पीसीज ऑफ द मोलुसस असेस्ड 62% एज लिस्टेड एज थ्रेटन, तो 184 स्पीसीज जो है मोलुसस की, उनको असेस किया गया, 62% क्या लिस्टेड की थ्रेटन, 39 आर दी क्रिटिकल एंडेंजर्ड, 39 को क्या गया क्रिटिकल एंडेंजर्ड, 32 को एंडेंजर्ड, 43 को वल्नरेबल। येट द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ए जमाइका बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज अलाउिंग डीप सी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो इंटरनेशनल जो सी बेड अथॉरिटी है जमाइका में बेस्ड है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज अलाउिंग डीप सी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर रही है। बायोडाइवर्सिटी अकरिंग इन दिस एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन रिमेन ए वाइटल रिसोर्स फ्रॉम द ग्लोबल सीज, जो आपके एरिया से बाहर का एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, रिसोर्सेज फॉर द ग्लोबल सीज, विद मोर देन 60% ऑफ इट स्टिल टू बी मैनेज एंड रेगुलेटेड विद द लीगल फ्रेमवर्क एम्ड एट कंजर्वेशन। तो
तो इसमें से ज़्यादा 60% पे कंजर्वेशन का काम होता है और उसको लीगल फ्रेमवर्क में कंजर्व किया जाता है। कंक्लूजन क्या है? एडॉप्शन ऑफ लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ BBNJ विल सिग्नल द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। तो अडोप्ट कर लेंगे लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो BBNJ का है, विल सिग्नल, ये सिग्नल देगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी in the areas beyond national jurisdiction and will provide a clear mandate for the implementation of the engagement। तो ये क्लियर जो कि मैंडेट देगा, मैंडेट क्या होता है कि पूरा सपोर्ट देगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम टुमारो। बाय।